गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल चरण सिंह स्टडी में। देखिए गाइस, आज हम देखेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज 11 का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए गाइस, पहले समझ लेते हैं। समझना बहुत जरूरी, करना बहुत आसान है। देखिए, एक सर्वसम, सर्वसम का मतलब होता है गाइस एक समान। ऐसा नहीं कि कहीं पर मोटा कहीं पर पतला। झूलते हुए पुल, स्विमिंग पुल जो होता है, आपने देखा होगा जब आप हरिद्वार जाते हैं तो ऋषिकेश में क्या है, लक्ष्मण झूला ब्रिज है जो नदी पर बना हुआ है। तो वो क्या, वो झूलता है, ठीक है। और उसमें क्या है, कर्व है, और वो कर्व से ही तार खींचे हुए हैं, फिर उस पर सीधा रास्ता बना हुआ है। ये पुल की केबल पर परवलय के रूप में लटकी हुई है, सही है। यानी ये वाला जो पुल है ना, ये ग्रीन दिया 100 से, मान लो CD नाम दे दो यहाँ पर। ये पिलर हैं इसके, और ये तार है, और इसमें ये केबल है मजबूत वाला मोटा, और इसमें ये तार लटके हुए हैं, ये देखिएगा, ठीक है। वह परवलय के रूप में लटकी हुई है। सड़क पथ क्षैतिज है, क्षैतिज का मतलब हॉरिजॉन्टल है। ये CD जो है, ये क्या है, सड़क है, यानी रोड है। क्षैतिज है जो कितने मीटर लंबा है, 100 मीटर लंबा है। यहाँ से C से D तक कितना, 100 मीटर। तो ऐसे यहाँ की भी बात गाइस, कितना होगा, ये इस परवलयाकार की जो मोटाई है या मतलब चौड़ाई है, तो ये कितनी होगी, 100 मीटर। जो नीचे है वो ऊपर ही है, ठीक है। केबल से जुड़े ऊर्ध्वाधर तारों पर टिका हुआ है, ठीक है। यानी ये जो पुल है, ये ऊर्ध्वाधर का मतलब ये सीधे वर्टिकल तार हैं, और इन पर ये टिका हुआ है, सही है। ये क्या है, एक तरीके से सपोर्टिंग वायर है, यानी इस पुल को क्या कर रहे हैं, ये सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थक। जिसमें सबसे लंबा तार, तो देखिएगा सबसे लंबा तार कहाँ होगा, बिल्कुल लास्ट के किनारे पर होगा, यहाँ पिलर के पास। ऐसे इसी प्रकार इधर भी पिलर के पास सबसे लंबा तार कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक गाइस, जैसे जैसे A से लेके यहाँ नीचे तक मानते हैं, E तक मान लो, या यहाँ तक मान लो। ऐसे इधर B से लेके यहाँ L तक मान लो, यानी ये हमने नीचे तक खींची है। तो कितना होगा ये, 30 मीटर सबसे लंबा। और सबसे छोटा कहाँ होगा, इसके शीर्ष पर होगा, किसके, जो हमारा परवलय बना है। सबसे छोटा तार कहाँ है, 6 मीटर है। तो मध्य से गाइस, यहाँ से जो 6 मीटर का तार है, तो इसके मध्य से यानी इस शीर्ष से, ओरिजिनल पॉइंट से 18 मीटर, या तो इधर चले जाओ एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव साइड में, या फिर निगेटिव साइड में। तो वहां पर जो तार डला हुआ है, उस तार की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है गाइस, सही है। ये तो 100 मीटर पे है, ये 30 जो, और ये कहाँ है 6 मीटर, ये बीचों बीच में, ठीक है। बीचों बीच का मतलब 50 मीटर वाली पॉइंट पर। जैसे इधर से आप आएंगे तो यहाँ 50 होगा, या फिर इधर से जाएंगे तो यहाँ 50 होगा, ठीक है, 50 मीटर होगा। 18 मीटर की दूरी पर सड़क पथ पर जुड़े समर्थक तार की लंबाई ज्ञात करनी है। जैसे हमने कोई तार खींचा 18 मीटर, हम इधर चले माइनस की तरफ, या आप इधर भी जा सकते हो प्लस की तरफ। तो क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -18, और वाई हमें गाइस निकालनी है। वाई कहाँ से, ओरिजिन यहाँ से लेके यहाँ तक। जब यहाँ से लेके यहाँ तक पता चल जाएगी, तो हम इसमें 6 और जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए, इस E तक की लंबाई हमने कितनी मान ली, जैसे ये 6 है तार, तो हमने H मान लिया इसे। अब देखिए, ये हमारे एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ओरिजिनल हमारा यहाँ है, तो ये CD कितनी होगी, CD कितनी होगी गाइस बताइए। C हमने H मानी है, तो CD हमारी हो जाएगी H - 6, क्योंकि ये वाली यहाँ से D से लेके E तक कितनी हमारी 6 है। तो H में से अगर हम 6 घटा देंगे, तो ये हमारी Y निकल जाएगी, जो सेकंड कंडीशन में अभी हम सॉल्व करेंगे। देखिए, लेट देयर इज एन आइडेंटिकल स्विमिंग ब्रिज। स्विंग ब्रिज का मतलब होता है गाइस, जो झूलने वाला ब्रिज होता है। BRIDGE आ जाता है, ठीक है, आप करेक्ट कर लेना, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। ऑफ केबल AB, हेयर द लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल पाथ, जो हमारा हॉरिजॉन्टल पाथ है, इसकी लंबाई कितनी है, 100 मीटर। यानी यहाँ 100 है, तो यहाँ भी कितनी होगी, A से B तक, या फिर यहाँ पर और कोई नाम दे सकते हैं गाइस, F से G तक, ये कितनी होगी हमारी 100 मीटर, ठीक है। हॉरिजॉन्टल पाथ है 100 मीटर। एंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट
यानी लेंथ किसकी, लार्जेस्ट वायर की। लार्जेस्ट वायर ए से एफ तक ये कितना 30 मीटर, या फिर आप बी से जी तक मान लो ये कितना है 30 मीटर। सपोर्टिंग वायर है, एक तरीके से ये सपोर्ट कर रहा वायर 30 मीटर एंड शॉर्टेस्ट सपोर्टिंग वायर इज 6 मीटर। और सबसे छोटा कहाँ होगा गाइस, शीर्ष पर होगा। ये आप जानते हैं जब शीर्ष से, और ये हमने एक नियता खींची है एल डायरेक्ट्रिक्स, तो ये सबसे छोटी दूरी होती है। तो ये कहाँ, इसके फोकस के बीच में और इसकी नियता के बीच में दूरी, जिसे हम ए नाम से जानते हैं। ठीक है, 6 मीटर। नाउ फ्रॉम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, देखिए वाई एक्स के अनुदिश बना हुआ है ये पैराबोला, तो वाई एक्स के अनुदिश कौन सी, पॉजिटिव दिशा में बना हुआ है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। 4a की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ पर 625/6। फिर अगेन यहाँ से एक तरीके से एक ही वैल्यू हम निकाल चुके हैं। फिर अगेन क्या करेंगे, वही सी पॉइंट के लिए जैसा हमने बताया था, ये कहाँ है 18 मीटर की दूरी पर है, निगेटिव साइड में, इधर पॉजिटिव साइड में भी ले सकते हैं। सी को हमने क्या माना है, देखो एट द पॉइंट सी लेट सी इक्वल टू एच, यानी यहाँ से जो नियता है ना हमारी, मूल बिंदु से नहीं, मूल बिंदु से तो हम समीकरण में रखेंगे, यहाँ से ओ से डी तक जो हम हैं, ओ से डी तक कितनी हो गई 18। फिर ऊपर को चलेंगे हम डी सी, तो वो कितना होगा, हमने टोटल एच मान ली। अब एच में से 6 घटा देंगे, 6 कौन से गाइस, मूल बिंदु से नीचे नियता तक की दूरी, डायरेक्ट्रिक्स तक की दूरी, यानी एक वायर है। पुल हमारा यहाँ है, यहाँ नहीं है गाइस, ये तो हमने एक्सिस जो कोऑर्डिनेट प्लान होता है वो बनाया है, पुल तो हमारा यही है। तो h-6 रख देंगे, ये जो हमारी सी डी है, सी डी हमारी ये क्या हो जाएगी y, मूल बिंदु से ऊपर को जब चलेंगे तो पॉजिटिव y, तो y की जगह हम h-6 रखेंगे। फिर फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे गाइस, वही देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और x की जगह -18 रख दो चाहे +18 रख दो, वही आएगा गाइस हमारा पॉजिटिव, चाहे यहाँ पर माइनस रखो चाहे प्लस रखो, एक ही बात है। 4a की वैल्यू हमारी 625 हम निकाल चुके हैं अपॉन 6, और y की वैल्यू h-6, तो यहाँ पर h इक्वल टू आ जाएगा लगभग, अप्रोक्सीमेटली भी लगा सकते हैं गाइस, लगभग 9.11, 11 नहीं बोलेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद के जो डिजिट होते हैं उन्हें एक एक कर बोला जाता है मैथमेटिक्स में। ठीक है गाइस, तो इतनी हमारी क्या आ गई, इस वायर की लंबाई आ गई। और ये वायर कितनी दूरी पर है गाइस, 18 मीटर की दूरी पर, कहाँ से, बीचों बीच पॉइंट से, यानी शीर्ष से। ये कह रहे हैं कि जुड़े हुए समर्थक तार की लंबाई ज्ञात कीजिए, कहाँ से, मध्य से, मध्य का मतलब सेंटर से, यानी शीर्ष पॉइंट से। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।